happy, happy, happy. But why? Without any reason? No, because I want to say very unique word for you all the time. But what? Thank you, thank you, thank you. Thank you to the Creator. Thank you to my lovely Happiness family. Thank you so much for your precious love, time, and blessing that you always shower on my happy universe. You know very well, your happy universe is a channel of serving the happiness. When we serve the real happiness to ourselves, we really reflect on us. So I just thank you for your precious time that you always shower on us. Thank you so very much to the special one and all the respected ones who had just subscribed their happiness with my happy universe. So friends, if you're new on my channel and you want to become a member of my happy universe, I believe and I thank you. You are surely going to be a member of my happiness family. Then please, no delay, just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my happy universe Shalini 1. So friends, be tuned for all the amazing videos with us because so many things, so many new projects we are going to start with my happy universe. So be tuned and just touch us in your prayers. So let's start the video. But we have discussed till now. Today is a Thursday special in the morning what I have for you. So let's start what we have discussed. We have all the time discussed and we love to do. Thank you. Thank you once again to you all. And in the Nordman physiology, we are just discussing on the unit of blood. And today is the turn of white blood cells. And what I have in the white blood cells means your army cells, आपके फाइटर सेल्स. आखिर कौन सी फाइट होती है, अभी हम कल ही बात करके हटे हैं ना, फाइट और फ्लाइट की. तो भाई देखिए, बॉडी लेवल पे भी हमारे शरीर में हमारे क्रिएटर ने हमें कितना यूनिकनेस से बनाया है. मैंने बॉडी के टॉपिक में आपसे बात की. हमारी बॉडी जो बनी है 5 तत्वों से, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, और इन सब चीज़ों में ही हमारे ब्लड के अंदर कितने सारे सेल्स हैं. हमने आरबीसीज की बात की. और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी. अभी तक मैंने आपके साथ एबीओ के बारे में बात नहीं की है, वाइट ब्लड ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का कंसेप्ट जो वो क्लियर करना ज़रूरी है. क्योंकि डब्ल्यूबीसी फाइट करता है हमारे एंटीजेंस के साथ. हमारी बॉडी में जो भी बाहर की कोई फॉरेन बॉडी आती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो भाई उसके साथ फाइट करते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी. और हमारे ब्लड में भी कुछ जितने भी ए, बी, ओ या ए बी हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसमें कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं. ये हम सब आपको बताएंगे एक स्पेशल टॉपिक में. क्योंकि उससे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली डब्ल्यूबीसी उन एंटीजेंस के साथ कैसे फाइट करते हैं. क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप्स में, हमारे ब्लड में अगर एग्जाम्पल किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर ए एंटीजन होगा. तो उससे पहले जान लेते हैं ना, जो एंटीजेंस को खत्म करता है, जो फाइट अप करता है, आखिर उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी है क्या. तो फ्रेंड, जान लीजिए डब्ल्यूबीसी. मैंने आपके लिए कुछ लिखा है और मैं ज़रूर आपके लिए रीड करूंगी. फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ. और अभी आप जानते ही हैं, जो भी इन्फेक्शियस डिजीज चली हैं इतनी सारी, तो कोई भी हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, हमेशा ही हमारी बॉडी में इन्फेक्शन का एक साइन होता है, वो है फीवर, मतलब बुखार आना. एग्जाम्पल जैसे समटाइम अगर आपको चोट भी लग जाती है या ज़्यादा चोट लग जाती है, तो हमेशा ही अगर वो जख्म ना, अगर अच्छे से ना बहे, वो अच्छे से ठीक ना हो, तो उसका एक साइड इफेक्ट यू कैन से कि एक हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी, जिसमें हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. चाहे वो आपकी बॉडी में फीवर आना हो सकता है या समटाइम पेन होता है, कुछ भी होता है. लेकिन फ्रेंड्स, उन सब चीज़ों में हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो ही हमारी बॉडी के हर एक आने वाली हर एक फॉरेन बॉडी से फाइट अप करते हैं. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता देती हूँ कि जो हमारा ब्लड है उसमें बहुत से हमने पढ़ा कि उसमें आरबीसीज भी होते हैं, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं, और डब्ल्यूबीसी भी उसी का एक पार्ट है. ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल अडल्ट में मैंने पहले भी बताया था, फिर से आप देख लीजिए. 4000 to 10,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड, ये इसकी यूनिट है. आरबीसीज जो थे वो मिलियंस में थे और ल्यूकोसाइट्स बिलियंस में होते हैं. ये नॉर्मल अडल्ट की वैल्यू है. अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो आपके पास लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की घर पे जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, आपकी मदर की हो सकती है, कभी ना कभी जब चेकअप हुआ तो उसे जरूर अपने नोट्स के साथ आप पेस्ट अप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें बता दूं, दीज सेल्स हैव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑन इन द डिफेंस एंड इम्यूनिटी. मतलब कि इनका एक फंक्शन है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करना. एग्जाम्पल, अगर हम जितने अंदरूनी हमारे अंदर ताकत होगी, उतने ही ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट अप कर पाएगी. ये कहीं ना कहीं हमें बचाते हुए और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है. अब एक एग्जाम्पल दूं आपको. फ्रेंड, अब कोरोना है ना, अब कोरोना किनको ज़्यादा होने के चांसेस है. कोरोना में बताया गया कि जो लो ओल्ड एज पर्सन हैं, जिनकी एज ज़्यादा है, एडवांस एज है, या जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं. तो कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, हमारी बॉडी की ताकत की,
हमारी अंदरूनी ताकत की, हमारे शरीर की, उन सब चीज़ों की जो हमारे लिए एज ए बोन काम करती हैं फाइट अप करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर इम्यूनिटी, अगर हमारी लाइफ में WBC का रोल नहीं होता या इम्यूनिटी का रोल नहीं होता तो आज के टाइम में शायद सबको ही कोरोना हो जाता। तो आज कुछ लोगों में हो सकता है ये बहुत बड़ा है या बढ़ भी रहा है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि हमारे माइंडसेट के ऊपर भी, और दूसरा माइंडसेट के साथ साथ हमारी फिजिक के ऊपर भी कि हम बॉडी लेवल पे फिजियोलॉजिकली हम कितने फिट हैं। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होने के चांसेस हैं, या किसी और को कोई और भी रिस्क फैक्टर्स होता है, छोटे बच्चों को। आखिर इन एज वालों को ही क्यों बोला जा रहा है? क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस एज में इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर मिडिल एज में बात की जाए तो फ्रेंड जिनकी बॉडी फिजिक नहीं अच्छी होगी, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली उनको साइन होंगे और उनके रिस्क फैक्टर होगा इन्फेक्शन होने का। I hope you are getting. Next friends, they are the largest blood cells but they have account 1% of the blood. बोलने का मतलब है कि हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं लार्जर अमाउंट में होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ब्लड में जो है वो इनका जो रोल होता है, रोल तो इनका बहुत बड़ा है, लेकिन ये 1% ही हमारे ब्लड में जो है वो पाए जाते हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट 2 चीजें याद रखने वाली है फ्रेंड्स, इसमें है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। फ्रेंड्स ग्रैनुलोसाइट्स को याद रखने के लिए मैं आपको ओरली ही बता रही हूँ, मैंने लिखा भी है, पहले इसको वैसे ही सुन लीजिए। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है, हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं सेल में, जैसे हमने सेल की स्ट्रक्चर को जानते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमारे सेल में बहुत से न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिज होते हैं, वैसे हमारे ब्लड के अंदर बहुत से सेल्स, जैसे उसमें से एक यही सेल है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, मल्टी न्यूक्लियस होंगे, मतलब एक जगह न्यूक्लियस होंगे। मैं आपको ड्रॉ करके कल बताऊंगी किस तरह के न्यूक्लियस होंगे। एक ही सेल में बहुत ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस होंगे। मैं आपको एक पत्ता तोड़कर बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको दिखाना तो पड़ेगा है ना लाइवली। अब फ्रेंड देखिए मेरे सामने एक लीफ लगा है ना, तो जैसे नॉर्मली अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो एक सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन ग्रैनुलोसाइट के केस में क्या होगा, एक ही सेल में बहुत ज्यादा जो है वो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स में। अब आगे बता देती हूँ आपको, जो कि मैंने लिखा आपके लिए फ्लो चार्ट में, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। पॉली ग्रैनुलोसाइट्स एंड दीज आर द पॉली, पॉली मतलब कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे सेल्स, इसमें आ जाएंगे हमारे न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब फ्रेंड्स जो ए ग्रैनुलोसाइट्स है, ए ग्रैनुलोसाइट्स के लिए मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बताऊंगी कि यहाँ पे ए ग्रैनुलोसाइट्स मतलब कि ए मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक ही जो है वो मल्टी लॉब्ड न्यूक्लियस होता है। बाकी अब मैं आपको आगे टर्न बाय टर्न इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और आपको जरूर ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी। और फिर से मैं एक बार समराइज कर दूं कि हमने क्या बताया आपको WBC के बारे में। फ्रेंड्स WBC हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, और जितने भी जो लोअर एज होते हैं या कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। और जितने भी एडवांस एज में जो बहुत बुजुर्ग हैं या 60+ है, उनमें भी ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि उस टाइम में हमारी बॉडी की कुछ ना कुछ बॉडी फिजिक का काम करने का तरीका या एज के साथ साथ हमारी हड्डियों का कमजोर होना या हमारा ब्लड का कम होना, हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग, बिहेवियरल चेंजेस के अकॉर्डिंग बहुत से चेंजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन हाउ यू कैन ओवरकम फ्रॉम द फियर ऑफ दिस इन्फेक्शन, जस्ट कीप द एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी। आपको अपने माइंड सेट्स को क्लियर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, और पॉजिटिव सोचने के साथ साथ अच्छी डाइट भी लेनी है, अपनी बॉडी को जस्ट वर्शिप इट एज अ टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा शरीर कहीं ना कहीं हमारा मंदिर है। हम मंदिरों में तो जाते हैं, लेकिन जब हम इसको एज ए केयरिंग हम अपने शरीर को केयर देंगे तो कहीं ना कहीं वी आर जस्ट रिस्पेक्टिंग अवर सेल्फ, वी आर जस्ट रिस्पेक्टिंग द क्रिएटर। एंड जस्ट यू बी ट्यून फॉर टुमारो स्पेशल वीडियो, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है हमारा ब्लड ग्रुप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, हम कैसे एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं, ले सकते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना, सब चीजों पे बात करेंगे। एंड उससे बड़ी बात, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप इतना प्रीशियस टाइम हमें दे रहे हैं, आपका टाइम हमारे लिए ब्लेसिंग है। सो बी ब्लेसिंग एंड बी बिकम अ मोर ब्लेसिंग, मोर अहेड विद अस, जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। एंड आपकी एक वीडियो बहुत से लोगों के काम आ सकती है, एक नहीं, दो नहीं, आखिर अगर आपके भी काम आ जाएगी, देन वी फील वेरी ब्लेस्ड टू अस, एंड मोर ओवर we are blessed also, and you are very blessed. Thank you, God bless you, and be tuned for evening video also. Bye bye, take care, God bless you once again.